नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ्स में। हम लोग ALP के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन हार्मोन व उसकी कमी से होने वाली बीमारी से जुड़ा सुमेलित जोड़ा है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अंडोत्सर्ग में सफलता से जुड़ी जो है वो बीमारी है। ल्यूटिनाइज हार्मोन LH अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। इंसुलिन की कमी डायबिटीज मेलिटस का कारण होता है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी डायबिटीज मेलिटस का कारण होती है। और ADH या बेसोप्रेसिन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। पैराथर्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है। थायरोक्सिन की कमी से क्रिटेनिज्म होता है नवजात बच्चों में, और वयस्कों में मिक्सोडीमा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करती है। मानव की आंख जो है निम्न से किस सिद्धांत पे काम करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश के अपवर्तन पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। मानव नेत्र के बाह्य उभार को कॉर्निया कहते हैं, और मानव नेत्र का रंग जो है वो आयरिस पर निर्भर करता है। श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का विभाजन जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला है टेल्यूरम नामक तत्व एक खाली स्थान है। टेल्यूरम नामक तत्व, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उपधातु। क्या है? उपधातु है। टेल्यूरम जो है एक उपधातु है, और इसकी परमाणु संख्या जो है वो 52 होता है। ये प्रतिचुंबकीय जो है पदार्थ है। क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है, और इसकी सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, द्रव या सतह के बीच बना जो है वो कोण पर निर्भर करती है। यदि कोई द्रव केश नली में इस ऊंचाई तक चढ़ता है या उतरता है तथा द्रव तथा सतह के बीच स्पर्श कोण थीटा हो, तो H बराबर जो होता है 2t cos थीटा बाई RdG, जहां R जो है वो त्रिज्या है, D जो है वो क्या है? घनत्व है, और T जो है द्रव का पृष्ठ तनाव है। क्या है? पृष्ठ तनाव है किसका? द्रव का। और जब कोई द्रव पृष्ठ के किसी ठोस पृष्ठ को स्पर्श करता है तो स्पर्श स्थान के पास द्रव पृष्ठ सामान्यतः वक्रीय हो जाता है। इसके ऊपरी आकार को मिनिस्कस कहते हैं। क्या है? मिनिस्कस कहा जाता है। पारा एवं कांच के संदर्भ में ऊपरी तल उत्तल होता है तथा द्रव कांच के तल जो है, द्रव कांच का तल नहीं भिगोता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है? हाइड्रोनियम आयन है। सही आंसर हो जाएगा ए, H3O+ जो है हाइड्रोनियम आयन है। पीएच की गणना हाइड्रोनियम आयनों के अनुपात के रूप में हाइड्रोक्साइड OH- आयनों के लिए की जाती है। 2H2O+ OH- ये है H3O+। शुद्ध पानी में हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयनों की संख्या समान होती है, इसलिए पीएच जो होता है, और पीएच कितना? 7 होता है। क्या है? 7 होता है। एक निश्चित कूट भाषा में टीच को 74 लिखा जाता है, स्टडी को 178 लिखा जाता है, तो नेभर को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ सब जो अगर 74 लिखा है तो इसमें अल्फाबेटिकल का जो स्थानीय मान है उसको जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा? 20 + 5 + 1 + 3 + 8, ये आ रहा है 37, लेकिन है क्या? 74। अगर गुना 2 से करेंगे तो 74 हमारा आ रहा है, यानी 2 से जोड़कर गुना भी करना है। इसी तरह अगर स्टडी को देखते हैं तो ये हो जाता है कितना? 19 + 20 + 21 + 4 + 25 बराबर हो जाएगा कितना? 89। और इसमें से गुना 2 करेंगे तो 178 आ जा रहा है। तो नेभर को देखते हैं, एन का हो जाएगा 14, ई का 5 हो जाएगा, भी का 22 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा 64। 64 गुना 2 करेंगे, ये हो जाएगा 128। आंसर हमारा हो जाएगा होगा सी, आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? इनमें से कौन सी संख्या? 103 से 108 गया है, +5 है, 108 से 12 गया है, +4 है, 112 से 17 गया है, +5 है, 117 से 121 गया है, +4 है, फिर एक 26 है, +5 है। अब क्या होगा? +4 यानी 130 आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा है? बी हो जाएगा। 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 6 लोग। तो पहले 6 लोगों को बैठने का जो है हमें जगह बना लेना होगा। अब उसमें कह रहा है कि ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर सुमित है तो यहाँ पर क्या बैठा होगा? ईशान होगा, क्योंकि कह रहा है कि बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा। जतीन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है। जतीन और हनी, एक तरफ जो होगा वो जतीन होगा और एक तरफ जो होगा हनी होगा। क्या है? हनी होगा। यानी हमारे पास जो है एक तरफ जतीन और एक तरफ हनी आ गया।
ललित जतीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। ललित जो है जतीन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा होगा ललित। क्या है? ललित। उसके बाद क्योंकि अगर यहाँ पर जतीन को डालते हैं हनी के जगह पर तो दाईं और ईशान हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाता है, यानी जतीन जो है हमारा यही होगा, दाईं ओर बैठा। ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? ईशान के बाईं ओर जो बैठा है वो हनी बैठा हुआ है। क्या हो जाएगा? डी। 8वां के डी होगा। एक जगह बच गया, यहाँ पर गोपाल को बैठा सकते हैं, लेकिन प्रश्न में आंसर ढूंढने में इसका कोई योगदान नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हनी। चलिए, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो 9वां के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द को ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ताजमहल आगरा में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो वो है मुंबई में। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 99 से 91 जा रहा है, क्या हो रहा है? -8 हो रहा है। और 74 से 65 जो जा रहा है ये -9 हो रहा है। 65 से 57 जो जा रहा है -8 हो रहा है, यानी -9 और -8 हो रहा है। तो ये -8 तो हो गया, तो अब क्या होगा? -9 होगा। तो 91 में से -9 करेंगे तो 82 होगा। 82 से -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 74। क्या है? 74, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो एक बार -9 हो रहा है, एक बार -8 का ये सीरीज चल रहा है, तो आंसर जो हमारे पास आ गया वो 82 क्या हुआ? डी हो जाएगा। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह जो है 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है? सही जवाब हो जाएगा बुहाग बिहू महोत्सव। बुहाग बिहू महोत्सव। इस समय किसान अपने खेतों को बीज बोने के लिए तैयार करते हैं। 14 अप्रैल को गोरू बिहू मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी गाय की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। अगले दिन यानी 15 अप्रैल को मानस बिहू कहा जाता है जो नव वर्ष का पहला दिन भी होता है। मौंजली महोत्सव असम में मनाया जाता है। देहिंग पटकाई महोत्सव जो है पूर्वी असम में मनाया जाता है। अगला है, खाली स्थान ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण जो है वो किया किसमें? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हेनसोंग। हेनसोंग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। हेनसोंग जो है 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया तथा उत्तरी मध्य एशिया के मार्ग का अनुकरण करता हुआ वह ताशकंद, समरकंद, काबुल और पेशावर के मार्ग से भारत आया था। हेनसांग के विवरण से पता चलता है कि हर्षकालीन समाज में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त कई जातियां एवं उपजातियां था। इत्सिंग भी हेनसांग के समान जो है वो चीनी बौद्ध यात्री था। अगला है, पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ताप्ती का। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से है। सतपुड़ा की श्रृंखला में स्थित मुल्तई से है। सतपुड़ा की श्रृंखला से नहीं, सतपुड़ा की श्रृंखला में स्थित मुल्तई से है। ताप्ती नदी ज्वारन्मुख का निर्माण करती है जो अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई अपेक्षाकृत जो है वो कम है। क्या है? वो कम है। अगला है, एक शंकु से छित्रक यानी फ्रस्टम के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि छित्रक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन जो है वो कितना है? तो शंकु के छित्रक का आयतन जो हो जाएगा 1/3 क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस जो होगा R इंटू R गुना H हो जाएगा, यानी 1/3 गुना 22/7, ये गुना हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 5 गुना 4 गुना 21 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व करना है। 22 गुना 61 बराबर 1342। क्या है? 1342। ये जो है वो फार्मूला है 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस प्लस R स्क्वायर प्लस R इंटू R कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू जो है H ऊंचाई। इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 1342। यदि x के पावर 2a बराबर y के पावर 2b बराबर z के पावर 2c इक्वल टू नॉट 0 और x स्क्वायर बराबर बाई जेड है तो इसका जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x के पावर 2a बराबर y के पावर 2b बराबर z के पावर 2c बराबर क्या है? k है। x बराबर मान हो जाएगा k के पावर 1/2a, उसी तरह y बराबर हो जाएगा k के पावर 1/2b, 1/2a है। क्या है? 2a है, 1/2b और इसी तरह z के बराबर होगा k के पावर 1/2c है।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर बाई जेड दिया हुआ है, मान रख दीजिए के पावर 1/2 ए के स्क्वायर बराबर के पावर 1 ये हो जाएगा 2a क्या है 1/2b क्या है 2b इंटू जो हो जाएगा के पावर 1/2c है, क्योंकि बाई जेड है तो b और c होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2/a बराबर 1/b प्लस 1/c हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/a बराबर 1/b प्लस 1/c प्लस 1/ जो हो जाएगा वो हो जाएगा a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/a बराबर ab प्लस bc प्लस ac/abc हो जाएगा। क्या है abc हो जाएगा। a जो है वो कट जाएगा, आ जाएगा हमारा कितना आंसर 3 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा b हो जाएगा। 16 के जो हमारा हो जाएगा वो b हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है, और प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्तियों को कार्य करना जारी रखते हैं। वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। माना कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी तथा प्रत्येक अकेले अकेले 20 दिनों में जो है वो पूरा कर सकता है। जैसे मान लिया कि ए है वो 20 दिनों में, बी भी है 20 दिनों में, सी भी है 20 दिनों में, डी भी है 20 दिनों में और ई भी जो है 20 दिनों में। सबका जो हमारे पास एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 20 आता है, यानी कुल कार्य जो है वो 20 है। सबकी क्षमता जो है वो 1-1 है। अब पहला दिन जो है ना वो कौन जुटा है, तो एक जुटा है ए, तो कितना दिन काम करेगा, पूरे दिन करेगा ना, क्योंकि अगर माना कि x दिन में कार्य पूरा हो रहा है, क्या है x दिन में कार्य पूरा हो रहा है, तो हमारे पास जो है वो a जो जुटा वो कितने दिन चला x है, प्लस b कितने दिन काम करेगा, तो x - 1 दिन, क्योंकि एक दिन बाद वो जुड़ा है, प्लस c जो है वो कितना करेगा x - 2 दिन, प्लस d जो है वो x - 3 दिन काम करेगा, और प्लस e जो है x - 4 दिन करेगा। टोटल मिला के ये जो है वो 20 आना चाहिए। क्या है 20 आना चाहिए, क्योंकि 20 हमारा कार्य हो रहा है। तो ए का जो है वो क्षमता क्या है 1 है, तो यानी x हो जाएगा, क्या होगा x हो जाएगा, प्लस b के क्षमता भी जो है वो क्या है वो 1 ही है, x - 1 हो जाएगा, प्लस x - 2 प्लस x - 3 प्लस x - 4, सबकी क्षमता जो है वो 1-1 है, बराबर 20 हो गया। यानी 5x - 10 बराबर 20, 5x बराबर 30, x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, यानी x बराबर 6 दिन में जो है वो काम को समाप्त कर लिया जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला है यदि साइन स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर इंटू जो है 2x - 10 के जो पावर दिया हुआ है, 10 के पावर नहीं डिग्री दिया हुआ है बराबर 3, तो 0 डिग्री लेस इक्वल देन जो है 2x - 10 डिग्री लेस इक्वल देन 90 डिग्री है, तो इतना का हमें मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 4 साइन स्क्वायर 2x - 10 डिग्री बराबर क्या है वो दिया हुआ है 3 है, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x - 10 डिग्री बराबर 3/4, साइन 2x - 10 डिग्री को लिख सकते हैं √3/4, ये स्क्वायर में तो ये रूट में चला गया। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √3/4 को √3/2, ये साइन 60 डिग्री, क्या है साइन 60 डिग्री, यानी 2x - 10 बराबर 60 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 70, x बराबर कितना आ जाएगा 35 डिग्री। हमारे पास x जो है वो 35 डिग्री आ गया है। अब क्या है हमें मान रख देना है, तो जब हम मान रखेंगे इसमें से तो ये कितना हो जाएगा साइन के पावर 4 35 - 5 डिग्री मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। क्या है x के जगह पर 35 रखें, 5 और 30, अब प्लस कॉस के पावर 4 क्या है 35 - 5 30 डिग्री, अब बटा हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 35 गुना 5 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, 105 में से 15 घटेगा यानी 90 आएगा, साइन 90 डिग्री, इंटू जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये भी 90 डिग्री। बस हमें मान रख देना है 1/2 के पावर 4 प्लस √3/2 के पावर 4 अब बटा 2 नहीं होगा, यहाँ पर होगा बटा 1 - 2 इंटू 1 के स्क्वायर इंटू 0 के स्क्वायर, तो ये हमारा जो हो जाएगा कितना, तो ये होगा 1/16 प्लस 9/16,
यानी 10 बटा जो है हो जाएगा 16, यानी 5/8। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्की अपनी आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है तो बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या होगा? तो माना कि जो है लक्की की आय कितना है, 100 रुपया है। अब ये हो जाएगा आय, ये हो जाएगा बचत और ये हो जाएगा खर्च। अगर ये 100 है, इसमें 26% क्या थी हुआ तो 126 हो गया। इसमें जो बचत है वो क्या था, वो 15, क्योंकि खर्च तो जो है 85 था। 15 में जो है 60% के ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ है बचत में। 15 60 के 60% क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। क्या है, 24 हो जाएगा। अब 50 खर्च कितना हो गया, तो 126 में से 24 जो है बचत घटा देंगे तो 102 रुपया तो खर्च आ गया ना, 102 रुपया। अब इसमें वृद्धि जो है प्रतिशत में कितना हुआ है ये देखना है। तो पहले था 85% खर्च, यानी 85 रुपया खर्च हो जाता, तो अब हो जाएगा 102 माइनस 85 अब बटा कितना में, तो हो जाएगा 85 जो हमारे पास था उसमें देखना है, खर्च में ही ना जोड़ना है कि कितनी वृद्धि हुआ है। तो गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 20%। ध्यान देगा, पहले 85 खर्च था, अब 102 हो रहा है, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि न सिर्फ 85% में ही होगा, क्योंकि खर्च पे ही हमें वृद्धि निकालना है कि पहले भाई इतना खर्च करते थे अब इतना खर्च कर रहे हैं, तो कितना वृद्धि है, तो 85 पे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। स्वाद को परखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी तंत्रिका उत्तरदायी होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जिहासनी तंत्रिका होती है। क्या है, जिहासनी तंत्रिका स्वाद को परखने के लिए उत्तरदायी तंत्रिका है। जिहासनी तंत्रिका मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है शून्य है। क्या है, शून्य है। वस्तु का भार W बराबर m इंटू जी होता है। जी पृथ्वी के केंद्र पर शून्य है, तो वस्तु का भार भी शून्य होगा। पृथ्वी से जो है ऊपर जाने पर भार घटता है। अगर मान लिया कि ये पृथ्वी है और इसके अगर ऊपर जाते हैं तो भार जो है वो क्या है, घटता है। क्या है, घटता है। और अंदर जाने पर भी भार घटता है। अंदर जाने पे भी क्या होता है, यहाँ से वो अंदर जाने पे भी भार जो है वो क्या होता है, घटता है। क्या है, घटता है। ध्रुव पर भार जो होता है मान सर्वाधिक होता है, और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर भार का मान जो है वो कम होता है। भार को मान मापने में के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान का मान जो है प्रत्येक स्थान पर नियत होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भार की बात कर रहा है, लेकिन अगर द्रव्यमान है तो उसका जो है वो मान जो है वो क्या होता है, नियत होता है। हमेशा जो है वो नियत रहेगा। 4 मीटर लंबाई का एक तख्ता जमीन पर इस प्रकार झुका हुआ है कि इसका एक सिरा जमीन पर टिका हुआ है और दूसरा सिरा जो है जमीन से 1 मीटर जो है ऊपर पे टिका हुआ है। 1 मीटर ऊपर जो है वो टिका हुआ है। तख्ते के जो है इस पर 48 न्यूटन का भार धकेलने के लिए लगाए जाने वाले प्रयास या आयास क्या होगा। यानी जो h है वो कितना है, 1 मीटर है। तख्ते की लंबाई l जो है वो l क्या है, वो है 4 मीटर है। क्या है, 4 मीटर। l बराबर है 4 मीटर, h जो है वो 1 मीटर है। यांत्रिक लाभ जो होता है वो L/H होता है, यानी 4/1 बराबर 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। अब यांत्रिक लाभ की परिभाषा जो होता है भारत यानी मैंने L बटा आयास E होता है। तो 4 यहाँ पर दिया हुआ है यांत्रिक लाभ, और ये होगा 48 न्यूटन बटा E जो क्या है, आयास है। क्या है, आयास है। तो हमें आयास बराबर जो हो जाएगा, आयास बराबर होगा 48/4, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 12 न्यूटन। ये हमारे पास जो लगाया गया है 48 न्यूटन के भार धकेला गया है, तो 48/E, और E का मान निकल जाएगा 12। और E जो हमारा 4 आया है वो कितना है, यांत्रिक लाभ है। क्या है, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ जिसे हम कभी कभी m.a से करते हैं, स्मॉल m.a से। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 12 न्यूटन बी। निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, थाइमस। क्या है, थाइमस जो है वो फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 0.2 मीटर है। ध्वनि तरंग की जो चाल होगा वो ज्ञात कर रहे हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वेग बराबर होता है क्या, वेग बराबर होता है आवृत्ति अगुना तरंग धैर्य। क्या है, तरंग धैर्य होता है, यानी 2000 अगुना 0.2 बराबर 400 मीटर पर सेकंड। क्या है, 400 मीटर पर सेकंड। बी हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को जो है वो आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। इसका कौन सा चिन्ह अगर सी बदल दीजिए गुना और प्लस का,
तो हमारा सही हो जाएगा। अगर प्रश्नानुसार करेंगे तो 18 गुना 2 भागा 6 माइनस 8 प्लस 24, इसे हल कीजिएगा तो 22 आ जाएगा, जो कि संतुष्ट कर रहा है इस समीकरण को। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, कोई तस्वीर है यहाँ पर किसी आदमी का, कह रहा है किसने, राम कह रहा है कि वह मेरी माँ, राम की जो है वो माँ के पति, क्या हो गया, पति, यानी राम के पिता हो जाएंगे, क्या है, राम के पिता, पति का पिता है, यानी ये हो जाएंगे इसके पिता। उस आदमी का राम से क्या संबंध है, राम से संबंध बताना है तो वो हो जाएंगे दादाजी, यानी पिता के पिता हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में से दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कह रहा कि सभी लाल हरे हैं, सभी लाल जो है यहाँ पर वो क्या है, हरे हैं, सभी लाल जो यहाँ पर जो है वो हरे हैं, और कुछ गुलाबी जो हैं वो हरे हैं, क्या है, ये हो जाएगा गुलाबी, क्या है, गुलाबी। निष्कर्ष, कुछ गुलाबी लाल नहीं है, गलत है, सभी हरे लाल है, गलत है, कुछ हरे लाल है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है कि शब्द रोस्टर्स में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में से कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो सबसे पहले यहाँ ROSTERS लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए कि क्या है, तो R से पढ़ना शुरू कीजिए तो क्या होगा, STUVWXY, इसमें नहीं मिल रहा है, O से भी नहीं मिल रहा है, A से भी, S से T हमें मिल रहा है, क्या है, मिल रहा है, एक R से T भी मिल रहा है, क्या है, RST भी मिल रहा है, और एक जो है R से S भी मिल रहा है, यानी 3 हमारे पास मिल रहा है। तो आंसर हमारे हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह में कौन सा दिन है। तो 2006 से क्या है, 2009 देखना है, तो 6 से 9 जो होगा 3 विषम संख्या है, लेकिन एक 8 जो आता है वो लीप ईयर भी आता है, क्या, लीप ईयर। 3 + 1 जो है वो 4 हो जाएगा विषम दिन, कितना होगा, 4 विषम दिन हो जाएगा। और 1 जनवरी से 1 जनवरी है तो 4 विषम दिन हो गया। और कह रहा है रविवार था, क्या था, रविवार था, +4 दिन हो जाएगा कौन सा, गुरुवार, क्या है, गुरुवार। आंसर हमारा आ जाएगा बी आ जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना खाली स्थान में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी में NDC की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था खाली स्थान थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्प विकसित और रुद्र थी, क्या है, अल्प विकसित और रुद्र थी। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत जो है वो कृषि क्षेत्र था। दादा भाई नौरोजी भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पहल करने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे, क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। कब लागू हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। वन्य जीव अभ्यारण्यों को गठन किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और यह उद्यान जो है हिम तेंदुआ के लिए दुनिया भर में जो है वो जाना जाता है। अगर राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था, क्या है, 36 में स्थापित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर की योजना 1973 में जो है वो शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC बी पर समकोण है और BC पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 37 सेंटीमीटर है। DC की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो है इस तरह का एक त्रिभुज है, ABC क्या है, त्रिभुज है, और यहाँ A से जो है ये D पर क्या है स्थित है, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। AD बराबर जो है वो 13 है, AC बराबर जो है वो 37 है, और BD बराबर जो है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है, क्या है, 5 सेंटीमीटर है।
अब दिया गया ये सब तो है ही, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर जो हो जाएगा कितना, ए बी बराबर हो जाएगा √13 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर, यानी यहाँ से ए डी और बी डी में निकाल रहे हैं, तो 13 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर बराबर √144 बराबर 12 सेंटीमीटर। और त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, √37 के स्क्वायर -12 के स्क्वायर बराबर √1225 बराबर 35 सेंटीमीटर। और सी डी बराबर जो है हमारे निकालना क्या है, डी सी निकालना है, डी सी निकालना है। तो 35 में से 5 घटा दीजिए, 30 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा 35 आया है, 5 दिया हुआ है, 30 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, क्या है, ए हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जो है कोण ए बराबर जो है वो कितना है, 88 डिग्री है। और यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है तो त्रिभुज कोण बी आई सी का माप क्या होगा, यानी एक है यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी, जहाँ ए का मान जो है वो कितना है, कोण ए का 88 डिग्री है। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, सी हो गया। और कह रहा आई जो है अंतः केंद्र है, यानी अंतः केंद्र जो होता है इन दोनों से दिया गया जो है लाइन का आई, इसका हमें निकालना है ये थीटा। तो कोण बी आई सी जो है बराबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2, यानी 90 डिग्री प्लस कोण ए जो है वो 88/2, यानी 90 प्लस क्या होगा 44 हो जाएगा 134 डिग्री, क्या है 134 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर है और एक ट्रेन ए से बी की ओर 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर 85 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनों के एक दूसरे से मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी। यानी अगर यहाँ ए है और यहाँ जो है वो बी है, इन दोनों की दूरी जो है वो कितना है, 200 किलोमीटर है, क्या है 200 किलो। S1 का जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है और S2 का जो स्पीड है वो 85 किलोमीटर पर आवर है। तो सापेक्ष गति कितना हो गया, सापेक्ष गति जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 + 85 किलोमीटर पर आवर, यानी 160 किलोमीटर पर आवर। समय जो है, समय होगा वो 3/60 यानी 1/20 घंटा, क्या है 1/20 घंटा होगा। दूरी जो हमारे पास हो जाएगा 160 के स्पीड से चल रहा है, 1/20 जो होगा कितना होगा 8 किलोमीटर। कहा क्या रहा था कि मिलने से 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी क्या होगा, तो 3 मिनट में जो जितनी दूरी तय करता है वही सिर्फ निकाल देंगे तो आ जाएगा। तो 3 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 1/20 आ जाएगा और उसको 160 किलोमीटर पर घंटा उसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 6 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। निर्मित तार की लंबाई जो है वो ज्ञात करना होगा। यहाँ पर तार का आयतन जो है, तार का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, क्या है गोले का आयतन हो जाएगा। गोले का आयतन, तार के आयतन का फॉर्मूला πr² h हो जाएगा, वहीं गोले का आयतन 4/3 πr³ हो जाएगा। यानी पाई इधर रहने दीजिए, 0.6 बटा क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर इंटू एच बराबर 4/3 गुना पाई, और ये हो जाएगा 18/2 के होल क्यूब, क्योंकि जो है गोला का जो व्यास है वो 18 है और जो तार का है उसका जो व्यास है 6 mm है। तो इसे सिर्फ सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना 0.3 गुना 0.3 गुना एच, क्योंकि पाई ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 गुना कितना हो जाएगा 9 गुना 9 और क्या हो जाएगा गुना 3 हो जाएगा, क्या है तो एक जो है हमारा 3 से 3 तिया के 9 ये कट जाएगा, हमारे पास हो गया 4 गुना 9 गुना 9 गुना 3 हो जाएगा। यानी h बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 4 गुना 9 गुना 9 गुना 3 अब बटा 0.3 गुना 0.3। आंसर जो हमारा आ जाएगा 10,800 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 108 मीटर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन जो है हमें ज्ञात करना है। तो एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात कितना है तो 5:1 है। आय बराबर क्या होता है
व्यय प्लस बचत, क्या है, बचत होता है। यानी 5 + 1 = 6 जो है आय है। यहाँ पर ये आय, ये व्यय है और ये बचत है। आय कितना है, 6 है, व्यय 5, बचत 1 है। इसमें कह रहा है कि उसकी आय में 10% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 110%, ये हो जाएगा 6.6, और उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हुई है, यानी इसमें 120% का, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो है उसकी बचत कितनी बच गई, तो बचत 0.6 हुआ कि 6.6 से 6 घटाएंगे तो 0.6 जो है इसकी बचत हो गई। तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, पहले जो था वो बचत था वो 1 था, अब कितना है, 0.6 है, यानी 1 - 0.6 कितना में, 1 में, और गुना 100 बराबर 0.4 गुना 100 बराबर 40%। आंसर हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग बीओडी के संबंध में क्या सही है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। यह तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में मल जल मिल जाता है, यानी बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, नदी के पानी में बाहित जलमल मिल जाता है तो बीओडी है जो बढ़ जाता है। बीओडी एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे यह जाना जाता है कि जीव पानी के ऑक्सीजन को कितनी जल्दी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल पानी की गुणवत्ता प्रबंधन में तथा पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण विज्ञान में किया जाता है। बीओडी जल स्रोत की गुणवत्ता को जो है इंगित करता है। पेयजल में बीओडी की मात्रा जो है वो 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि बीओडी का मान अधिक होता है तो जल प्रदूषित एवं कम होने पर यह स्वच्छ जल की श्रेणी में आता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सर्जी अंगों को सही मिलाया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, केचुआ, ग्रसनीय, अध्यावरणी तथा पटीय नेफ्रिडिया। केचुआ के उत्सर्जी अंग को नेफ्रिडिया कहते हैं। केचुआ में 3 प्रकार के नेफ्रिडिया संरचना पाई जाती है, सेप्टल और जो है फेरिंजियल नेफ्रिडिया, दोनों ही इंट्रोनेफ्रिक होते हैं और यह उसके नाइट्रोजनी उत्पाद को आंत में भेज देता है। अगला है, अनुदैर्घ्य तरंगों का एक स्रोत 2 सेकंड में 320 बार कंपन करता है। यदि हवा में इस तरह का वेग 240 मीटर पर सेकंड है तो तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। वेग जो है वो कितना है, 240 मीटर पर सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति n बराबर होगा तरंगों का कंपन 320/2, यानी तरंगों का कंपन अब बटा क्या होता है, लगा समय, क्या है, लगा समय, तो कितना है 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 160 हर्ट्ज। अब तरंग का वेग क्या हो जाएगा, तरंग का ये तो है आवृत्ति हुआ, क्या हो, आवृत्ति हुआ, तो तरंग का वेग बराबर हो जाएगा जो हमारे पास आवृत्ति इंटू क्या होता है, लैम्डा, क्या होता है, लैम्डा। तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना लैम्डा, यानी तरंग धैर्य। तो तरंग धैर्य बराबर जो हो जाएगा, तरंग धैर्य बराबर हो जाएगा कौन सा, v/n। v कितना दिया हुआ है, तो v हमारा दिया हुआ है 240, क्या है, 240, ये दिया हुआ है 240। n हमारा कितना है, 160 है, क्या है, 160। ये आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा 1.5 मीटर। इसे काटेंगे 1.5 में ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। 42वां है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो कौन सा इसमें से कथन सत्य है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। यही कथन जो हमें सत्य मिल गया है, द्रव्यमान जो है सभी जगह समान रहता है, भार जो है स्थान के अनुसार बदलते रहता है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। मिश्र धातु और एक तरफ संगठन है, बताना है कि कौन सुमेलित जो है वो नहीं है। तो यहाँ पीतल तांबा एवं जस्ता के सही है, गन मेटल तांबा टीन एवं जस्ता के सही है, नाइक्रोम निकेल आयरन एवं क्रोमियम के सही है, सोल्डर लेड और जिंक का है, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। सोल्डर टीन तथा लेड की बनी होती है, ना कि जिंक तथा लेड की। इसका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 21वां है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यानी कहा जा रहा है कि रमेश का स्थान क्या है, शीर्ष से 16वां स्थान पे है, यानी 15 लोग इधर है, ये 16वें स्थान पे है, और नीचे से 21वां स्थान है, यानी 20 लोग नीचे से है। तो 20 + 15 + 1 खुद हो गया, यानी 35 1 36 विद्यार्थी है, उसमें 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और क्या है, तो कितना में अनुत्तीर्ण हुए, तो इसमें से घटा दीजिए, 5 हो जाएगा, ये होगा 15। आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग कितना होगा, ये प्रश्न है। कथन, दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या जो है
पहली संख्या की दुगनी है। और दूसरा कथन में सभी 5 सम संख्याएं आरोही क्रम में आने वाली क्रमागत सम संख्याएं हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, दोनों कथन एक साथ मिलकर प्रश्न को उत्तर देने के लिए जो है वो आवश्यक हो जाएगा। ये हो जाएगा कैसे कि माना कि पहली सम संख्या जो क्या है x है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगा 2x हो जाएगा, यानी 4। अगर मान लें कि x बराबर 2 मानते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो कथन जो 1 से तो ये आ गया, कथन 2 से लगातार 5 सम संख्या x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, यानी 1 और 2 दोनों से जो है हमें इसको अगर करेंगे तो 30 मिल जाए। 1 और 2 दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न को उत्तर देने के लिए आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। दिए गए पैटर्न को जो है ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ देखते हैं कि अगर 1 के क्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अगर 2 के क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के क्यू नहीं, 2 के क्यू करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 के क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 के क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना के करे कि ये आ जाएगा, तो यहाँ 4 है, तो 4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हो जाएगा 4 के क्यू आधार करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। यानी इसे फिर से एक तरह के अच्छे से समझिए। यहाँ पर जो है 1 के अगर हम क्यू करते हैं तो 8 आ रहा है, 2 के क्यू करेंगे, अरे 1 के क्यू तो 1 आ रहा है, 2 के क्यू करेंगे तो 8 आ रहा है, 3 के क्यू किए तो 27 आ रहा है, 4 के क्यू करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है इसमें बताना होगा। तो इसमें जो है वो टोटल कितना है, 13 है। क्या है? 13 है। सूचीबद्ध 4 शब्द में से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत है। असंगत को जो है वो चयन करना। कीबोर्ड, मदरबोर्ड, इंटेल, प्रिंटर। सही जवाब हो जाएगा वो सी, इंटेल है। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रिंटर सभी कंप्यूटर के पार्ट्स है, जबकि इंटेल कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, अतः इंटेल जो है वहाँ असंगत है। अगला प्रश्न है कि 1.11 घंटों को घंटे, मिनट और सेकेंड में व्यक्त कीजिए। ये हो जाएगा 1 घंटा प्लस 0.1 गुना 60 मिनट हो जाएगा। क्या है? 60 मिनट हो जाएगा। यानी हो जाएगा 1 घंटा कितना हो गया, 6.6 मिनट हो गया, 6.6 मिनट हो गया। यानी 1 घंटा 6 मिनट और कितना हो जाएगा, प्लस 0.6 गुना 60 सेकेंड हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1 घंटा प्लस 6 मिनट और प्लस क्या हो जाएगा, 36 सेकेंड हो जाएगा। क्या है? 36 सेकेंड हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मिजेन लोपेज नूनेज एक ही स्पर्धा में लगातार 5 ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 50 का, तो वो हो जाएगा बी, पहलवानी में। पहलवानी खेल में मिजेन लोपेज नूनेज ने एक ही स्पर्धा में लगातार 5 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। बीजिंग ओलंपिक जो करा है 2008 में, पेरिस ओलंपिक 2024 तक लगातार गोल्ड मेडल प्राप्त ग्रीको रोमन स्पर्धा में 130 किलोग्राम वर्ग में यह महान उपलब्धि हासिल किया है। पहलवान मिजेन लोपेज नूनेज जो है वो क्यूबा देश के निवासी हैं। कहाँ के? क्यूबा देश के जो है वो निवासी हैं। अगला है किस देश की केंजा लाइजी को दुनिया की पहली मिस एआई घोषित किया गया? केंजा लाइजी को आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को के। क्या है? मोरक्को देश की केंजा लाइजी को दुनिया की पहली मिस एआई घोषित किया गया है। केंजा लाइजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्ट में पहला स्थान हासिल की है। प्रश्नों 29, 36, 21, 18, 7, 19 के में के का माध्य 21.25 है और प्रश्नों 29, 22, 15, 15, 22, 18, 21 पी में पी का बहुलक 29 है, तो पी माइनस के का जो है वो मान हमें ज्ञात करना हो। तो माध्य बराबर जो हो जाता है 29 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 19 प्लस के का बटा कितना हो जाएगा 8। ये कितना है 21.25 बराबर 130 प्लस 2k बटा 8। के बराबर यहाँ से आ जाएगा 20। क्या है? के बराबर 20। अब प्रश्न में बहुलक p बराबर जो हो जाएगा वो 29 दिया हुआ है। क्या है? 29 दिया हुआ है, तो p माइनस के बराबर 29 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। क्या है? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है यदि y बराबर क्यू रूट 6 माइनस 4 है तो बाई क्यू प्लस 12 बाई स्क्वायर प्लस 48 बाई प्लस 100 का मान क्या होगा? यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर क्यू रूट 6 माइनस 4, 4 को इधर ले जाइए, y माइनस 4 हो गया, इसको क्यू में कर देते हैं तो ये हमारा 6 हो जाएगा।
अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब में तोड़ देते हैं, बाई क्यूब प्लस 64 प्लस 12 बाई स्क्वायर प्लस 48 बाई बराबर 6 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बाई क्यूब प्लस 12 बाई स्क्वायर प्लस 48 बाई प्लस 64 तो है ही है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 100 लाने के लिए इसमें क्या होगा 36 जोड़ना होगा। इधर 6 है, इधर भी 36 जोड़ देते हैं। अब ये तो हमारे पास तो आ गया 36 अच्छो कितना हो गया 42 हो गया, और ये हमारा दिया हुआ है ये 42 आ गया। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इतना का मान वो हो जाएगा 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना का मान जो हो जाएगा 42 हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर घंटे की 1 किलोमीटर पर घंटे और 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से क्रमशः 250, 120 और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर पर घंटे है, तो के का मान क्या होगा। तो कुल समय बराबर जो होता है वो होता है कुल दूरी बटा औसत चाल। क्या है, औसत चाल होता है। यानी यहाँ पर कुल समय होगा 250 बटा 50 प्लस 120 बटा के प्लस 50 बटा 25 बराबर कुल दूरी कितना है 250 प्लस 120 प्लस 50 क्या है 50 बटा ये हो जाएगा 42। जब इसे सोल्व करेंगे तो 120 बटा के प्लस 7 बराबर आ जाएगा 10, 120 बटा के बराबर आ जाएगा 3, के बराबर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्या है, पर आवर। आंसर हमारा हो जाएगा डी। कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अगर 24 से विभाज्य होना है तो उसके लिए 8 और 3 जो है विभाज्य होना निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पर विकल्प में देख रहे हैं कि 42, 19, 2 जो है वो क्या है 8 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3 वर्ष हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 पर वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या है, कितना होगा। 3 वर्ष हेतु 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 पर वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करा है कि 6% को लिख सकते हैं कितना 6 बटा 100 लिख सकते हैं, यानी 3 और ये हो जाएगा 50, यानी इसे 3 बटा 50 भी लिख सकते हैं। क्या 3 बटा 50, यानी अगर 50 है मूलधन तो हमारा जो है मिश्रधन वो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। क्या है, 53 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितने 3 सालों का ये करा था, ये 50 तो ये 53, ये 50 तो ये हो जाएगा 53। अगर इन तीनों को जो है हमें क्या करना है, इधर गुना करना है और इधर भी गुना करना। जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 5 0 0 0 और ये जो हो जाएगा 1 4 8 8 7 7 हो गया। क्या है, इतना हो गया। अब इन दोनों के डिफरेंस जो है हमें निकालना है। क्या है, इन दोनों के जो है डिफरेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस जो हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 23 8 7 7। यही जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है, CI होता है। लेकिन हमें मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, तो 5,000 कैसे आएगा, तो 1 बटा 25 करेंगे तो आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ 5,000 अब बटा 1 2 5 0 0 0 करेंगे, 3 शून्य से 3 शून्य, 5 से 25 से कट गया, यानी 1 बटा 25 है। तो इसमें भी जो गुना करना है 23 8 7 7 गुना क्या करना है 1 बटा 25 करना है। क्या है, 23 8 7 7 है, उसको अगर हम 25 से भागा देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 955.08, जो यानी 955 के बराबर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, अंडा। क्या है, अंडा। अगला प्रश्न है एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, XY। क्या होता है, XY होता है। डाउन सिंड्रोम शिशुओं में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 सूत्र वाले होते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति छोटे कद एवं मंद बुद्धि वाले होते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे मांगलिक जड़ता से पीड़ित होती है, जिसमें त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, मुंह खुला एवं तिरछी पलकें होती है। अगला है एक विद्युत हीटर पर 2 किलोवाट रेटिंग की गई है। विद्युत ऊर्जा का मूल्य जो है 4 रुपये प्रति किलोवाट है। हीटर को 3 घंटे उपयोग करने पर व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना होगा। 2 किलोवाट है, 3 घंटे यूज किया गया, यानी 6 किलोवाट यूज किया गया। 1 किलोवाट का जो है वो बराबर होता है 4 रुपया प्रति किलोवाट है, मैंने 4 रुपया है तो 6 का होगा, 6 गुना 4 बराबर 6 24। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वो क्या है, तो वो है कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। ये घटना घटित नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण का अगर किया जाए इक्वेशन के रूप में
तो 6CO2 प्लस 12H2O केमिकल रिएक्शन जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O होता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। सोनार का जो है पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड का जो है वो पूरा नाम होता है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है और सूरज की किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर यंत्र से मापी जाती है। दिए गए विकल्पों में प्रश्न चित्र का सही जल प्रतिबिंब क्या होगा? यानी यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। दिए गए रेखा चित्र में कितने वर्ग है? इसमें से कितने वर्ग है उसे काउंट करना होगा। तो आंसर जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 32। क्या है? 32 हो जाएगा। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 किसी तरह से संगत है। एक आकृति असंगत है। आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से असंगत है। यहाँ पर WOHL लिखा हुआ है। इसमें असंगत जो हो जाएगा वो हो जाएगा O हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आकृति 2 को छोड़कर अन्य सभी आकृति रेखाओं को मिलकर बने हैं। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। आकृति 2 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां जो है रेखाओं से मिलकर, जैसे 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा से बना। ये भी 1 2 3 से बना, ये 1 2 से बना। लेकिन O को रेखा नहीं है, वो तो सर्किल है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि ऐसे चित्र का चयन करें जो बाकियों से अलग है। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। एक में डिफरेंस होना चाहिए। इसमें 13 होगा, तभी आंसर हमारा सी होगा। अगर आप इसे भी एक और मान लेते हैं तो ये 13 हो जाएगा। 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13, तो यही होगा। अगर मान ले कि एक और इसमें होता तो ये आंसर जो है सी। ई ने एफ से कहा, ई जो है ने एफ से कहा कि तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। ई जो है वो कह रहा है एफ से कि तुम जो हो मेरे पुत्र, क्या है? मेरे पुत्र के पत्नी के क्या हो? ससुर हो। क्या हो? ससुर हो। एफ का ई से क्या संबंध है? ई से क्या संबंध है? तो या तो क्या हो जा सकता है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि एफ का ई से संबंध है। एफ का ई से संबंध है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ई का पति है। एफ जो है वो क्या है? ई का पति है। ई का पति है, यानी ई जो होगा वो कोई औरत है, एफ उसका जो है ये पति है। तभी हो सकता है कि मेरे पुत्र के पत्नी के ससुर। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि किसी कोड भाषा में नीट को 3409 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में लर्न को कैसे लिखा जाता है? अगर मान लिया कि n है, इसका मान होता है 14, 14 माइनस 1 करेंगे ये हो जाएगा 13। इसका पहला अक्षर लिया गया है ई है, ई का मान होता है 0.5, इसमें से 1 घटा दिए 0.4, इसका पहला अक्षर 4 लिया गया है। ए होगा, ए का मान 0.1 माइनस 1 घटा दिया ये 0 हो गया, इसका भी हो गया 0 लिया गया है। टी हो जाएगा, टी का जो होता है वो 20 होता है, इसमें से 1 घटाया गया 19, इसका पहला अक्षर 9 लिया गया। उसी तरह आप क्या करना है, LEARN को कहना है। एल का जो मान होता है वो 12 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे 11, पहला अक्षर है। ई का जो होता है 5, इसमें से 1 घटाया 4 आया, इसका पहला अक्षर। ए का तो होता है 0.1 में से 1 घटाया 0.0, इसका पहला अक्षर। आर का होता है 18, इसमें से 1 घटाया ये हो गया 17, इसका पहला अक्षर। तो 1407 जो है वो हमें मिला। उसके बाद आगे भी देखना है। एन का जो है 14 होता है, इसमें से 1 घटाया 13, यानी इसका पहला अक्षर। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए। 67 के जो मान हो जाएगा वो ए हो जाएगा। विषम को चुने, इसमें से विषम कौन सा है? तो आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। बी को छोड़कर अन्य सभी आकृति में दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया है, जबकि आकृति बी में जल प्रतिबिंब जो है वो बनाया गया। किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, करीना कपूर को। क्या है? करीना कपूर को नियुक्त किया गया। वर्तमान में भारत के यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंधिया मैककेफरी है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में। यूनिसेफ और यूनेस्को में ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी, तमिलनाडु में रखी गई। कहाँ? तमिलनाडु में रखी गई है। पिछले 5 वर्षों में ABC बैंक द्वारा किए गए ऋण वितरण की तालिका में जो है वो दर्शाया गया है। तो किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में हुई प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है? अगर 2017 की बात करते हैं
तो प्रतिशत 85 माइनस 75 बटा क्या हो जाएगा 75 गुना 100, ये हो जाएगा कितना 13.1/3%। 2018 की बात करते हैं तो 125 माइनस 85 बटा क्या हो जाएगा 85 गुना 100, ये हो जाएगा 47.1/17%। ये तुलना इसी से किया जाएगा, इसका तुलना इससे किया जाएगा। अब हो गया 2019 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 145 माइनस 125 बटा 125 गुना 100 बराबर हो जाएगा 16%, क्या है 16%। और 2020 का अगर देखते हैं तो 190 माइनस 145 बटा 145 गुना 100, ये आ जाएगा कितना 31.1/29%। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 71 के डी हो जाएगा। 2018 में क्या है 2018 में जो है वो वृद्धि होता है कितना 47.1/17% से। नीचे दी गई तालिका में एक कॉलेज के विभिन्न अनुशासनों में विद्यार्थियों की प्रतिशत और लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। कुल विद्यार्थी जो कितना है 2600 है, क्या है 2600 है। अब यदि विभिन्न अनुशासनों में अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े वृत्त आरेख के रूप में दर्शाए गए हैं तो एमई अनुशासन में लड़कियों की संख्या दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। अब हमें क्या है इसे क्या करना, एक वृत्त चार्ट में इस तरह का जो है हमें यहाँ दिखाना होगा और बताना होगा कि लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाते कुल विद्यार्थी कितना है 2600 है, लेकिन हमें करना है कितने में करना है। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीचे दी गई तालिका में कॉलेज के विभिन्न अनुशासनों में विद्यार्थी के प्रतिशत और लड़कियों तथा लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। विद्यार्थी जो कितना है 2600 है, क्या है 2600 है। और ये दिया हुआ स्ट्रीम परसेंटेज ऑफ विद्यार्थी छात्र छात्राएं दिया हुआ है। तो विभिन्न अनुशासनों के अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या के संबंधी आंकड़े वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाए गए हैं। तो एमई अनुशासन में लड़कियों की संख्या दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। काफी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्या है तो पहले 2600 जो है स्टूडेंट है उसमें से एमई के बारे में है वो कितना है 22% है। तो पहले एमई को निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना तो 26 गुना 22 जो हो जाएगा आप इसे कीजिएगा तो 26 गुना 22 करिए 6 दूनी 12 2 भागे 1 5 और 2 हो गया 2 7 5 यानी 572 स्टूडेंट आया। उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है तो 5 बटा ये 6:5 में तो 11, इसे कीजिएगा ये 52 बार में आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी के 10 हो गया वो 0, अब 5 25 1 26 260 आ गया। सिर्फ एमई में जो है वो लड़की आ गए 260। इसी तरह हमें सीई में निकालना होगा कितना होगा 208, उसी तरह सीएस में जो हो जाएगा वो 260, आईटी में कितना हो जाएगा 312 और ईसी में कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा 260। एमई में हम लोग क्या निकाले हैं तो ये निकाले हैं 260, ये जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1300, यानी 1300 लड़कियां हैं तो 1300 के हमें पाई चार्ट बनाना होगा और इसको क्या है इसी भाग में बांटना होगा। जितने कितने 3 2 5 भागों में, यहाँ पर तो 6 भाग कर दिए, यानी हमें बांटना कितना है 5 भागों में। तो 5 भाग में बांटेंगे और 5 भाग में एक भाग जो है वो एमई का है, कितना है वो है 260, क्या है 260 है। तो पहले एक 360 डिग्री जो है उससे कितना 1300 बच्चे हैं, कह रहा 1300 बच्चे हैं। तो एक बच्चे का कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री बटा 1300 हो जाएगा, क्या है 1300। उसके बाद एक बच्चा, अब एमई के कह रहा है तो 260 बच्चे हैं, यानी 360 बटा 1300 और गुना क्या है 260 का बताना है कि कितने एंगल है, कितने डिग्री जो है उसका त्रिज्यखंड होगा। तो यहाँ पर जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 72 डिग्री आएगा, क्या है 72 डिग्री, यही हमारा आंसर है। प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझिए। पहले क्या है टोटल जो है 2600, उसमें से 22% एमई का आ गया, उसमें 5% लड़कियों को निकाल दिया वो 260 आया। इसी तरह ये सब में निकालना है और सब लड़की को निकाले तो इतना आया, ये जोड़ के 1300, यानी 1300 के हमें एक वृत्त में बनाना है, क्या है इसमें करना है। वृत्त आरेख में बताएं उसमें से निकालना है कि 360 डिग्री जो होता है वो कितना है 1300 बच्चों के लिए है, मैंने 1300 लड़कियों के लिए है, तो उसमें 260 लड़कियों के लिए कितना होगा तो 72 डिग्री, ये प्रश्न पूछ रहा था। अगला है 73 नंबर प्रश्न कि x प्लस बाई अनुपात x माइनस बाई बराबर 4:1 है, तो एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब अनुपात एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब किसके जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पर x प्लस बाई बटा एक्स माइनस बाई बराबर कितना है 4/5 है। x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4 बाई, तो हो जाएगा ये 5 बाई बराबर 3x, बाई बराबर होगा 3x/5 है, मान रख दीजिए तो वो हो जाएगा कितना एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब बटा एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब को लिख सकते हैं हम कितना एक्स क्यूब प्लस 3x/5 के क्यूब बटा एक्स क्यूब माइनस 3x/5 के क्यूब। सोल्यूशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 125 एक्स क्यूब
प्लस 27 एक्स क्यूब बट्टा 125 एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स क्यूब। आंसर जो हो जाएगा कितना, 152 बटा 98 एक्स क्यू जो है कट जाएगा, ये होगा 76 बटा 49। 76 बटा 49 आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो होगा कितना, ए हो जाएगा। x बराबर √7 प्लस 4√3 बराबर x प्लस 1/x है, तो उसका जो है मान क्या हो जाएगा, क्या है मान क्या होगा। तो आइए इसे करते हैं। x बराबर जो है वो है क्या, √7 प्लस 4√3 है, यानी उसे लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 लिख सकते हैं। इस तरह बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस √3 के स्क्वायर, यानी 2 प्लस √3 आ गया। 1/x बराबर 1 बटा 2 प्लस √3 बराबर होगा 2 माइनस √3। x प्लस 1/x बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3 या प्लस 2 माइनस √3, यानी वैल्यू हो जाएगा 4। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो किसका है, लॉग का है। तो कह रहा है कि 3 बटा 2 लॉग के पावर x/3 क्या है, x/3 बराबर 1/64 है। तो यहाँ से x के मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 बटा 2 के पावर लॉग जो है x/3 को लिख सकते हैं 2 के पावर -6, क्योंकि 1/64 को 2 के पावर -6 कर सकते हैं। ये होगा 3 बटा, ये हो जाएगा लॉग 3 के पावर x बराबर कितना हो जाएगा -6, क्योंकि ये 2 ये खत्म हो जाएगा, -6 हो जाएगा। जब इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 3 के पावर x बराबर -½ हो जाएगा। ये 3 नीचे चल जाएगा तो -½ हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 3 के पावर -1/2, यानी 1/√3। आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या है, सी। ये था आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।